आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी लाइफ को लेकर के। श्वसन क्या होता है, श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन के बिना मर जाओगे क्या? हाँ, मर जाएंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में भ्रांतियाँ हैं, उनको भी दूर करेंगे। आने वाले एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन आते हैं उन पर भी बात करेंगे, किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए उन पर भी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो नंबर यहाँ से लपक सकते हो आप लोग, अगर लपकना चाहो तो, लेना चाहो तो। चलो समझिएगा, ध्यान अगर आपने क्लास शुरू कर दिया तो पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। समझो, श्वसन का मतलब होता है श्वसन मतलब सांस लेना। श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। सांस कैसे लेते हैं? अंदर लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं, इसी को सांस लेना कहते हैं। बिल्कुल सर, यही हमने तो यही सुना है। श्वसन क्या होता है? सांस अंदर लेना और बाहर निकाल देना। क्या होता है? श्वसन होता है। वायु को अंदर ग्रहण करना और वायु को बाहर निकाल देना क्या होता है? श्वसन होता है। यही सुना। ये गलत है क्या? ये गलत है, इसको श्वसन नहीं बोलते हैं। तो क्या बता रहे हो? मैं बताने वाला हूं श्वसन वास्तव में होता क्या है, श्वसन हम क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। समझो, श्वसन का वास्तविकता मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। जब तक ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो श्वसन नहीं माना जाएगा। क्या? ग्लूकोज का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा, जब तक ग्लूकोज नहीं टूटेगा, जब तक ऊर्जा नहीं बनेगी तो श्वसन नहीं माना जाएगा। समझ आ गया? तो श्वसन हम क्यों करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। क्या? समझेगा, श्वसन क्यों करते हैं? श्वसन क्या होता है? हवा के द्वारा जो हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ देना ही श्वसन होता है। समझ आया? ग्लूकोज को तोड़ना ही श्वसन होता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और याद हो जाए। तोड़ना मतलब काटना, काटना मतलब एक तरीके से कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जो ग्लूकोज का एक अणु है उसको तोड़ना मतलब काटना। काटने से याद कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। तो पूछेगा आपसे कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो आपको बताना श्वसन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है या अपचायी या अपचयन अभिक्रिया होती है। अपचायी या अपचयन अभिक्रिया होती है। कैटाबॉलिक देगा आपको, क्या देगा? कैटाबॉलिक अभिक्रिया होती है। समझ आ गया? सीधा का सीधा। तो सांस लेने का मतलब समझ गए? सांस लेने का मतलब ग्लूकोज का तोड़ना। अगर ग्लूकोज नहीं टूटा, क्या ग्लूकोज नहीं टूटा तो शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी। ऊर्जा नहीं बनोगी तो क्या होगा? आपका शरीर काम नहीं करेगा, आप मर जाओगे। क्या? ठीक है, समझ गए ना? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है सांस लेने के पीछे? जब आप सांस लेते हो तो जो ग्लूकोज है ग्लूकोज से जुड़ता है ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो इस ग्लूकोज को क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी। एटीपी को क्या कहते हैं? हमारे शरीर की करेंसी बोलते हैं। क्या? करेंसी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो समझते जाइएगा, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। समझ में आएगा आपको? ठीक है, यह बता दिया कि जो श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो सीधा क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन है या अपचयन अभिक्रिया या अपचायी अभिक्रिया बोलते हैं। सर, जब हम श्वसन ले रहे होते हैं तो हमारे शरीर में इसको कंट्रोलेशन का काम कौन करता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला जो पार्ट है, इसको क्या कहता है? कंट्रोल करने का काम करता है। श्वसन की दर को मापेंगे। क्या करेंगे? श्वसन की दर। देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं बोल रहा हूं, सभी क्वेश्चन पूछेंगे, लिख भी दिए, समझ लीजिए। हम जो श्वसन ले रहे हैं सर, इसकी हर चीज का मेजरमेंट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। 1 लीटर पानी हुआ, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को नाप लो तो क्या होता है? हर चीज का मेजरमेंट होता है। सर, इसका मापन कैसे करेंगे? तो एक स्पाइरोमीटर नाम का एक उपकरण होता है, उससे इसका मेजरमेंट कर लिया जाता है। समझ आया कि नहीं आया? आ रहा होगा। चलो, इन पॉइंटों को देख लो एक बार, समझ में आपको आ जाएगा। मैंने बताया ग्लूकोज के श्वसन कैसी अभिक्रिया है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्यों कैटाबॉलिक बोले? तो काटना मतलब किसको काटना? ग्लूकोज को काटना, इसीलिए उसको बोलते कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आया? और ये ग्लूकोज तोड़ दिया। हमारे ब्रेन का कौन सा भाग इसको कंट्रोल करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट इसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो हमारे शरीर में जैसे सांस ले, ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीजन गया, अकेला अकेला चला जाता? नहीं जाता। ऑक्सीजन, भाई जैसे आप कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो तो कभी अकेले का मन नहीं लगता। कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये 2-4 लोग पकड़ेगा, किसी को तो पकड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन का अणु 4 हीमोग्लोबिन अणुओं को पकड़ लेता है। कितने को? 4 हीमोग्लोबिन अणुओं को पकड़ता है, फिर आराम से घूमते हैं, पूरे शरीर के अंदर घूमते हैं। किसके साथ में? ये राइड किसके साथ में करता है? आपका ऑक्सीजन किसके साथ करता है? हीमोग्लोबिन के साथ में राइड करता है। समझ आया? अब हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा तो एक वर्णक होता है, क्या बोलते हैं? इसी को श्वसन वर्णक बोलते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। समझ आया कि नहीं आ गया होगा? स्पाइरोमीटर। श्वसन रेट कितनी होती है हमारी? जो रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 12 से 16। क्या? 12 से 16 पर मिनट होती है। ये आपको समझना जरूरी है। और हम ये होता है टिडल आयतन, बहुत बार पूछेगा टिडल आयतन क्या होता है? टिडल आयतन कहते हैं एक बार जो सांस ली, छोड़ दो सांस,
छोड़ दो, कैसे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, सांस छोड़ दो, लेना और बाहर छोड़ देना, ये होता है टोटल वॉल्यूम। ये कितना होता है मैक्सिमम, कितना, जो मैक्सिमम होता है 600 ml। क्या होता है इन नॉर्मल केस में, कितना होता है 500 ml हम लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 600 ml ले सकते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया गया होगा। अब बात करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इस धरती में दुनिया में हम ही रहते, हम तो नहीं रहते ना, और भी लोग रहते हैं दुनिया में, रहते नहीं रहते हैं, तो भाई और भी लोगों का सिस्टम अलग होगा नहीं होगा, तो हर प्राणी अलग अपने तरीके से अपने अपने कार्य करता है। तो श्वसन के लिए भी अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, क्या जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और एक मेढक होता है, ठीक है, और जोक, जोक का नाम सुना है, हाँ, तो वो सभी देखो, एक जलीय जीव होता है, मछली होती है, वो कैसे करते हैं सर, वो पानी में रहते हैं, हम धरती पर रहते हैं, तो इनमें अंतर है कि नहीं, अंतर है, तो समझ लो जो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या जितने भी कीड़े होते हैं वो अपने जो त्वचा है, स्किन से, देखो मैंने लिख भी दिया है, ध्यान सुनिएगा, जो आपके जो कीट होते हैं, केवल खासकर कीट की बात करें तो कीट हमारे जो रेस्पिरेशन करते हैं, किस श्वास नली पाई जाती है, श्वास नली से डायरेक्ट श्वास खींच लेते हैं, ऑक्सीजन खींच लेते हैं, तो श्वास कीट किससे हो गई, श्वास नली से, समझ में आ गया। केचुआ और जो जोक की बात करें, जोक जानते हो, जोक अगर गांव से हो तो आपने देखा होगा, जोक हमने देखा भाई, जोक क्या करता है भाई, भैंस होती है ना, भैंस या गाय, उन पर ना चिपक जाता है, उनकी बॉडी में चिपक जाता है, उनका खून को चूसने का काम करता है जोक हमने देखा है, इतना मतलब हैवी होता है कि भाई छोड़ता नहीं, पशुओं को मार देता है बिल्कुल। तो जोक वगैरह क्या करता है, ये बारिश के टाइम पे ज्यादा होता है जब पानी वानी भर जाता है, ठीक है, तो जैसे भैंसे नहाने जाती है ना तालाब वगैरह में, तो आराम से वो वहां से एंट्री कर जाते हैं उनकी बॉडी पर। तो जोक और केंचुआ श्वसन कैसे करेंगे, त्वचा से, जोक और केंचुआ श्वसन कैसे करेंगे, त्वचा से, कीट कैसे करेंगे, श्वास नली से कर देंगे। जो जलीय जीव होते हैं, क्या जो जलीय जीव जैसे मछली होते हैं, ये कैसे करते हैं, क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो किससे श्वसन करते हैं, तो बताना होगा मीसोसोम, क्या मीसोसोम से क्या करते हैं, ये श्वसन अंग है इनके, इसके द्वारा कर लेते हैं। मेढक का थोड़ा सा दूसरा केस है, ये कभी धरती पे तो कभी क्या अंदर चला जाता है मौज मस्ती करने के लिए, पानी में घुस जाता है। जब ये धरती पर आ जाता है तो फेफड़ों से श्वसन करता है। पूछ लिया गया बहुत बार कि जो मेढक है वो कैसे करता है श्वसन, तो धरती पर आएगा, स्थल पर होगा तो किससे करेगा, फेफड़ों से। जब वो जल में होगा तो वो करेगा किससे करेगा भाई, उसके शरीर में क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, त्वचा पाई जाती है, नहीं पाई जाती, देखो ये त्वचा से कर लेंगे, ये मैंने लिख दिया, समझ आ गया होगा, ये उम्मीद करूंगा, ये तो आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझा दी। अब श्वसन, ब्रीदिंग क्या होती है, सुना होगा, ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, सांस क्या क्या लेते हो, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग सोचा भी होगा कभी कभी, सर हम सांस तो लेते हैं, इसमें सांस में लेते क्या क्या चीजें, वो समझना बेहद जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। देखो कभी कभी कहीं अगर कोई ज्यादा पॉल्यूशन होता है या फिर किसी ने जला दी होता है, जैसे पन्नी वगैरह या ऐसी कुछ चीजें जला देते हैं, प्रदूषित चीजें उनको जला देते, धुआं ही धुआं चारों तरफ हो जाता है, धुआं हो जाता है, तो सांस लेना कितना हो जाता, बहुत कठिन हो जाता है। तो सांस क्यों नहीं लेते, ऐसे थोड़ी ना, जो हवा चल रही है उसको तो हम अंदर ले रहे हैं, तो उसको हम क्यों नहीं ले रहे, क्या क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूँ नॉर्मली, अगर यहाँ धुआं कर दिया जाए, ठीक है, अगर प्रदूषित चीजों को या पोल्यूटेड जो भी मटेरियल को यहाँ पर क्या जलाया जाए तो धुआं हो जाएगा। अब हवा धुआं तो बहुत आ गया, लेकिन हम उसको ले नहीं पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे, उसका कारण मैं बताने वाला हूँ। जब हम हमारे जो वातावरण है इसमें 98% कितनी क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% कितनी क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और अदर पाई है छोटी मोटी थोड़ी बहुत, ठीक है। इस तरह गैसेस का कॉम्बिनेशन रहता है इस ब्रह्मांड के अंदर, जो बाहर हम जो सांस लेते हैं, समझ आया कि नहीं आया। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और वेरी करता है, कुछ पॉइंट वगैरह कभी के कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। 78% क्या होता है आपका नाइट्रोजन, और 21% ऑक्सीजन हो गया, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अदर हो गई 0.7% में। अब ये बाहर है तो सबसे पहले हम इनको ही लेंगे कि नहीं लेंगे, इनको ले लिया तो शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में जैसे ही अंदर जाएंगी, जैसे खाना खाओगे, इतना खाना रखा है ना, समझो इतना खाना खाया आपने, खाना खाया तो ऐसा थोड़ी ना इतनी रोटी निकलेंगी बाहर वेस्ट मटेरियल रूप में, वेस्ट मटेरियल तो पच करके ही निकलेगा ना, उसमें से कुछ सामान क्या होगा,
ऑब्जर्व किया जाएगा, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है उनको निकाल लेंगे, जो बाहर की चीजें, जो गलत चीजें उनको फेंक देंगे। यही तो होता है, मैंने आपको पढ़ाया था उस सर्जन तंत्र में, पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया था? तो इसी तरीके से यहाँ होता है, जैसे हमने इतनी चीजें ले तो ली, अब हमें डिपेंड करना है कि हम यूज क्या करेंगे और इसमें ऐड क्या करना है। जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, क्या नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.3% ये अंदर जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं, जब हम छोड़ते तो क्या होता है, हिसाब बराबर रहता है? हिसाब बराबर नहीं रहता। क्या रहता है? हिसाब गड़बड़ा जाता है। जैसे जो नाइट्रोजन के साथ हिसाब सही रहता है कि नाइट्रोजन 78% लेते हैं, 78% निकाल देते हैं, ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन का जरूर है। हम श्वसन क्यों कर रहे हैं? श्वसन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज का तोड़ेगा। क्या ऑक्सीजन काम क्या है? ग्लूकोज तोड़ेगा। तो भाई कुछ न कुछ तो ऑक्सीजन का यूज होगा। 21% लोगे तो उसमें से 4% यूज हो जाता है। तो जब हम ऑक्सीजन निकालते हैं, पूछ लिया गया है कि ऑक्सीजन जब हम बाहर निकालते हैं एक्सपीरेशन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, तो आपको बताना 17 कितना होता है, 17% ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है भाई, कितना? 17%। और हम बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, देखो 4% उसमें यूज हो गई, कितनी भेजी थी हमने? 21%। क्या ऑक्सीजन कितनी भेजी थी? 21%। निकल के कितनी आई है सर? 17%, मतलब 4% का यूज हो गई, 4% यूज हो गई। अब इसके साथ में देखो यहां पर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर 4% है। इंपॉर्टेंट है कि जब हम श्वसन करते हैं, जब निकालते हैं वायु को, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 4% आपको बताना होगा। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आया कि नहीं आया? बोलिएगा, आया कि नहीं आया? ओ तो इसको देखो, ये ब्रीथिंग हो गई, ये हो गई इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन बोल लीजिएगा। लेने का मतलब होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर होना, इन मतलब घर में अंदर जाना। इंस्पिरेशन याद कराऊं, इन मतलब अंदर जाना, अंदर मतलब इंस्पिरेशन, हवा अंदर लेना, वो क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में 78% क्या होगी? नाइट्रोजन। 21% क्या होगी आपकी? ऑक्सीजन। 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वॉट एवर जो भी अदर्स हो गई। ये एक्सपीरेशन में तो बाहर निकालना, ये कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया। ठीक है, अब समझो, जो श्वसन दो प्रकार से होता है। क्या? श्वसन जितने भी जीवों में दो प्रकार से होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन अनुपस्थिति में। सर आपने अभी बताया कि श्वसन होगा तो ऑक्सीजन उपस्थिति में होगा, अदरवाइज श्वसन नहीं होगा। बिल्कुल सही बताया। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसको अनऑक्सी श्वसन बोल देंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ऑक्सी श्वसन बोल देंगे। दैट्स इट। अब ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन क्या होता है? एरोबिक और एनाएरोबिक। ठीक है, एरोबिक। ठीक है, चीजें फिसल जाती हैं, हाँ कभी कभी लाइफ फिसल भी जाती है, समझो। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है, ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन क्या होता है समझ लीजिएगा। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ग्लूकोज का तोड़ेगा, ग्लूकोज का पाचन होगा। तो ग्लूकोज की ध्यान दो, यहाँ से यहाँ पर ध्यान दो। जब ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है, जो ऑक्सी श्वसन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है जब आप लोग व्रत रखते हो, क्या व्रत रखते हैं ना? हाँ रखते हैं, वो बहुत सारे माता बहनें, कुछ लोग भी रखते हैं, मैं तो नहीं रखा। जैसे भूखे रहते हैं ना भाई, तो भूखे रहते हैं तो आपका बॉडी कैसे काम करता है? कैसे? कहीं बाहर से कुछ आ जाता है? नहीं, भगवान जी देते हैं। हाँ भगवान जी ताकत देते हैं, मैं भी भगवान जी को मानता हूँ। लेकिन साइंस क्या कहती है? इसके पीछे साइंस कहती है कि अगर आपने कुछ खाया नहीं तो एटीपी के रूप में जो 38 एटीपी यहाँ पर स्टोर है, कितनी? 38 एटीपी स्टोर है। तो इनमें से कुछ मात्रा हमारी बॉडी के अंदर क्या है? स्टोर रहती है। क्या स्टोर रहती है? ऑलरेडी कहते हैं ना कि एक लिमिट, हर इंसान की एक लिमिट होती है, और कुछ ना कुछ अपने अंदर रखता है, सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रखता है नहीं रखता। इसी तरीके से ये जो ऑक्सी श्वसन में जो ऊर्जा रखी जाती है इमरजेंसी केस के लिए, अगर आप कहीं फंस जाते हो, 4 दिन तक खाना नहीं मिलता है, तो ऊर्जा कौन देगा? यही काम करने का। यहाँ पर जो एटीपी बनी है ना, ये काम करती हैं उस समय पर जब व्रत वगैरह रखते हैं आप, तो उस टाइम पे यहाँ से ऊर्जा मिलती है, ना कि भगवान जी देते हैं। हाँ मैं भगवान जी को मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ भाई, ठीक है, लेकिन साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यहाँ से मिलती है, तो भगवान जी से नहीं मिलती है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ऐसे कौन करते हैं? जितने भी एनिमल्स हैं, हमें ये सब क्या कहते हैं? ऑक्सीशोषण करते हैं। ऑक्सीशोषण देखो ये रहा ग्लूकोज, इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज। C6H12O6 और O2। देखो ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज से मिल गया। देखो ध्यान देखो, ग्लूकोज के साथ में आज जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ग्लूकोज के साथ में जुड़ गया क्या? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल बन गया, और ये होगी, ये है मेन चीज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, करेंसी एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी भी किसे बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं भाई, एटीपी को बोलते हैं। सर जैसे मैंने बताया ग्लूकोज है, ग्लूकोज को और क्या जानते हैं, देखो ग्लूकोज का मेन काम ये तोड़ने का काम कर रहा है। डीजल डालते हैं साथ में बस में, डालते नहीं डालते, मोटरसाइकिल में डालते पेट्रोल, उसी तरीके से काम करता है। देखो ये जो ग्लूकोज यहाँ पड़ा हुआ था, ये मान चलो बाइक की टंकी है, इसमें ये कब तक नहीं चलेगा, पेट्रोल नहीं डलेगा। तो जैसे ही पेट्रोल डाला, पेट्रोल मतलब ऑक्सीजन जैसे इसके साथ में आया तो ये टूटना शुरू हो गया। जब तक ये ग्लूकोज ऐसा ही पड़ा रहेगा तो आपके जीवन भी तभी चलता है, जब ऑक्सीजन आएगा तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, अदरवाइज गाड़ी बंद रहेगी। तो एक तरीके से ईंधन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ईंधन का। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फ्यूल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी, लिखिएगा रेस्पिरेटरी फ्यूल। क्या रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है, तो आपको बताना होगा। ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी चीजें समझा दी। अनॉक्सिक शोषण में क्या होता है, एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा। पायरुविक जो बनेगा, पायरुविक अम्ल का जो अणु बनेगा, इससे बनेगा लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। जब आप क्या करें, आपने सुना है काम करते करते थक जाते हैं, क्यों थक जाते हैं, हाँ थकने के पीछे कारण क्या है, जो हमारी जो मसल्स हैं, हमारे ये हाथ हुए पैर हुए, इनमें मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव होना शुरू हो जाता है। जब लैक्टिक अम्ल का जमाव शुरू हो जाता है तो हमारी जो मांसपेशियां, इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जब आप सांस वगैरह नहीं ले पाते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है भाई, जंतु होते हैं तो उनमें लैक्टिक अम्ल जमाव हो जाता है। क्या लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जम जाता है तो हमें थकान महसूस होती है। जो हमारी मसल्स हैं वो क्या नहीं कर, संकुचन नहीं कर पाती। तो इस केस में क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं इसको, अनॉक्सिक शोषण बोल देते हैं, ठीक है, थकान होती है इस केस में, ठीक है। पादपों में क्या होता है, पादपों में यही होता है, एथाइल अल्कोहल बन जाता है। इस केस में एथाइल अल्कोहल बन जाता है। जो फलों की भित्ति है, ये बीज होते हैं, ये विश्राम अवस्था में होते हैं, ठीक है। जो सीड है वो किस में होते हैं, विश्राम अवस्था। इसमें किण्वन होता है, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, फंडवन, ये किण्वन लिख दिया कि नहीं लिखा, कहीं लिख लो आप, किण्वन, ठीक है। किण्वन बोले तो फर्मेंटेशन किस में होता है, अनॉक्सिक शोषण में। पूछेगा ऑक्सिक शोषण में किण्वन होता है, अनॉक्सिक शोषण में होता है, तो आपको बताना होगा फर्मेंटेशन किस में होता है, आपके अनॉक्सिक शोषण में होता है। ये आज चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिएगा आगे हमारे श्वसन तंत्र के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। अब इसके अंदर पूरी प्रोसेस क्या होती है कि किस प्रोसेस के द्वारा हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन के द्वारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। वो पूरी प्रोसेस में अभी मैं बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, मैं पहले प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। ये नाक है, नाक में जाएगा, नाक के अंदर जो छिद्र है इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूछ लेगा कि नासा छिद्र, इनको नासा छिद्र बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। सबसे पहले वायु कहाँ प्रवेश करती है, नॉस्ट्रिल के अंदर प्रवेश करती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई मुंह को खोल करके हमें क्या नहीं करना चाहिए, सांस वगैरह नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप लेते हैं मुंह को खोल करके अगर सांस लोगे ना, मुंह को खोल करके जोर जोर से सांस लोगे तो उसमें कीटाणु जाएंगे। अगर धूल है तो धूल भी जाएगी कि नहीं जाएगी, अगर गर्म हवा है तो गर्म हवा भी जाएगी कि नहीं जाएगी, भाई बताओ। जब आप मुंह खोल लेते हो, भट्टा सा मुंह खोलते हो नहीं खोलते हो और सांस लेते हो बुरी तरीके से, तो सांस ले तो क्या होगा, वो नुकसानदायक होती है। क्यों होती है नुकसानदायक, क्योंकि उसमें फिल्टर नहीं लेता, जो भी जीवाणु आते हैं वो सबके साथ चले जाते हैं अंदर, तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे, परेशानी आ जाएगी। समझ में आ गया, आएगा आपको अच्छे तरीके से समझो। पहले नाक से एंट्री करेगी, नाक से एंट्री करके लंग्स तक पहुंचेगी, तो इसको बही श्वसन बोलते हैं। क्या, नाक से एंट्री करेगी और लंग्स तक पहुंचने वाली प्रोसेस को बही श्वसन बोलते हैं। और फिर लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, क्या गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती श्वसन बोल लो, ठीक है। और एक होता है अंतर श्वसन, जिसमें जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है। 3 प्रोसेस में हम पूरा का पूरा हमारे जो ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो भाई, सबसे पहले ये है आपकी नाक, समझो यहाँ पर ये है आपकी नाक, ठीक है या नहीं, ये रही नाक, ये तो मुंह है, ये रहा, ठीक है, ऊपर वाला बना दिया मैंने। ये आपकी नाक, ये नोज हो गया आपकी, ठीक है सर, ये बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ा दो, ये अच्छे वाले नाक बढ़ी है ना, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो ये नाक है, ये इसमें अंदर यहाँ से जाएंगे भाई, ये हवा आएगी इधर से आपने जो भी खाना खाया वो भी आएगा, यहाँ पर आ गए, क्या यहाँ पर, इधर से तो वायु आ रही है और इधर से क्या आ रहा है, खाना आ रहा है, क्या, हाँ जी बिल्कुल सही सुना। देखो ये है मुंह, ठीक है, ये क्या है, मुंह, ठीक है, मुख हो गया आपका।
देखो समझो ना, ऊपर से देखो नाक के माध्यम से वायु आ रही है कि नहीं आ रही सर? आ रही है। नीचे यहाँ से क्या जा रहा है? खाना जा रहा है आपका। सर खाना एक ही जगह जाता है कि? हाँ बिल्कुल सही बात, सही सुना भाई आपने। ये जो आ रहा है खाना और हवा दोनों एक ही जगह आते हैं क्या? सबसे पहले जब आप खाना खा रहे हो तो वो भी यहाँ पे कहा जाएगा फेरिंग्स वाले पार्ट है। किस वाले पार्ट में? इसको फेरिंग्स बोलते हैं। हिंदी में लिखो तो ग्रेशनी। क्या? ग्रेशनी। क्वेश्चन पूछा गया एक बार, क्या पूछा गया? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भोजन और हवा दोनों का एक उभय मार्ग होता है? क्या उभय मार्ग होता है? उसने लेरिंग्स ऑप्शन दिया था, फेरिंग्स दिया था, इसोफेगस दिया था, तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर? आपको राइट आंसर रहेगा आपका ग्रेशनी या फेरिंग्स। क्यों? देखो ऊपर से क्या आ रही है? यहीं पर वायु आ रही है और यहाँ से खाना। अक्सर हमें बोला जाता है हमारे माता पिता के द्वारा या बुजुर्गों के द्वारा कि हमें खाना खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए। बात नहीं करने के पीछे अभी साइंटिफिक रीजन समझ लीजिएगा कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो हमें बात क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप खाना खा रहे हो खाना खा रहे हो तो सांस तो लेनी पड़ेगी, उसी समय आप सांस भी ले रहे हो। इधर से ऑक्सीजन आ रही है और यहाँ से जो गैसेज आ रही है आपकी, और इधर से खाना आ रहा है। यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है, समझिएगा यहाँ पर ढक्कन पाया जाता है। जो ढक्कन किसके ऊपर स्थित होता है? ये होता है ईसोफेगस के ऊपर। ध्यान सुनिएगा, ये तो होता है ईसोफेगस, एक होता है विंड पाइप या ट्रेकिया बोल सकते हैं। ये हो गई श्वसन नली और ये हो गई क्या? ग्रेशिका। क्या हो गई? ये ग्रेशिका बोल रहे, ग्रेशिका। ग्रेशिका का काम क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको अच्छी तरीके से, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया था। तो ठीक है, ये ग्रेशिका। इसमें क्या जाता है? खाना। इसमें क्या जाता है सर? खाना जाता है। इसके अंदर क्या जाता है? अंदर खाना जाता है। इसके अंदर क्या जाती है? हवा जाती है। क्या जाती है? इसके अंदर हवा प्रवेश करती है। समझो, तो ये एक ढक्कन है। ये क्या है? एक ढक्कन। ये ढक्कन क्या करता है? जैसे आप लोगों ने खाना खा रहे हो भाई, खाना अगर खा रहे हो, ध्यान सुनिएगा, खाना अगर खा रहे हो तो ये ढक्कन क्या करता है पता है? इसको बंद कर देता है। ध्यान सुनिएगा, ढक्कन, खाना खा रहे हो तो ये जो ढक्कन लगा हुआ है इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा? इस वाले को बंद कर देगा। खाना खाओगे तो इस वाले को बंद कर देगा, खाना आपका खाना वाले हिस्से में चला जाएगा, खाने वाली नली में चला जाएगा। तो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हो, ध्यान सुनो, खाना खा रहे हो, सांस भी ले रहे हो, ऊपर से हवा आई धीरे 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 स्लो मोशन में चलती आ रही है, इधर से खाना भी स्लो मोशन में आ रहा है, स्लो मोशन में आ रहा है, तो दोनों भटक जाएंगे। भाई क्या करें, कहाँ जाना है? तो पूछेगा भाई इधर हो जाना। तो ये जो ढक्कन है ये भटक जाता है बेचारा, को समझ नहीं आता करूँ क्या, किसको अंदर जाने दूं, किसको नहीं जाने दूं। तो ये क्या होता है? ये खुल जाता है। क्या? ये जो ढक्कन है ये इधर हो जाता है। क्या? इधर हो जाता है। ढक्कन श्वसन नली या विंड पाइप वाले जो सिरे से हट जाता है, तो खाना आया इसमें, इधर में चला गया। खाना कहाँ चला गया? दूसरे रास्ते में। अगर आप दूसरे के रास्ते में जाओगे तो पिटोगे कि नहीं पिटोगे? पिटोगे। जैसे ही खाना इसके अंदर घुसा, ये देखेंगे भाई कौन आ रहा है, हमारा पड़ोसी आ रहा है, नहीं आ रहा। इसने ये विंड पाइप चेक कर लेते कि ये तो हमारा जान पहचान वाला नहीं है, जान पहचान वाला नहीं है, तो ये बिल्कुल एक तरीके से उचका देते हैं। हम कहते हैं क्या रो खांसी आ गई, क्या बोलते हैं उसको? फंदा लग गया, फंदा लगना। क्या बोलते हैं हम अपनी भाषा में? फंदा लगना। जैसे आपने खाना लिया, खाना अगर श्वसन नली में घुस गया, ध्यान सुनो, खाना जाना चाहिए था इधर, लेकिन खाना आ गया इधर, तो यहाँ पर विंड पाइप क्या करेगा? फेंक देगा दोबारा से। क्या करेगा? ऊपर को फेंक देगा। अरे मुझे तो फंदा लग गया, फंदा लग गया। बहुत से बार मर भी जाते हैं। अभी एक केस आया था, आपको सुना हो तो आपने उसका, शायद एक दो महीने पहले, कि मोमोज खा रहा था एक वृद्ध आदमी, तो वो बेचारा मर गया। वो कैसे मर गया? कि खाना खा रहा था, बेचारे को पता चला नहीं ये खाना इधर जाना चाहिए था मोमोज, लेकिन इसमें आ गया, इसमें कुछ अटक गया तो मर गया आदमी। तो ठीक है, ऐसा भी होता है भाई, समझना। तो खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? रीजन समझ में आ गया कि नहीं आया? क्योंकि सर यहाँ पर ये दोनों मार्ग होते हैं, एक होता है विंड पाइप और एक होता है ईसोफेगस। अब इनके ऊपर दोनों के पे ये ढक्कन पाया जाता है। ढक्कन को पता नहीं चलता कभी कभी कैसा क्या होगा। तो ढक्कन तो समय पर खुलेगा, जब ऊपर से वायु आएगी तो खुलेगा, खोलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। खाना भी अगर उसी समय टाइम पर आ रहा है तो भाई दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे खाना आया तो ये अगर खुल गया तो ये खुल गया ना, कौन सा आपका जो विंड पाइप वाला ढक्कन खुल गया, इधर से उधर हो गया, तो भाई धक्का आपका जो खाना कहाँ चला जाएगा? विंड पाइप में। विंड पाइप में तो ये फेंक देगा। तो क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? तो अरे फंदा लग गया भाई, बेटा आराम से खाओ खाना। घर पे ऐसे बोलते हैं, बेटा कैसे खाओ खाना? आराम से खाओ। तो आप भी खाया करो बेटा। तो ये चीज़ होती है। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए सर। एक चीज़ बताओ, ढक्कन को क्या बोलते हैं? ये ढक्कन पूछा गया है, तो इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस।
एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो घाटी ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना होगा जो विंड पाइप और ईसोफेगस के ऊपर पाया जाने वाला एक ढक्कन है जिसे ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस वाले को हटा दो, इधर वाले को, खाने वाले को हटा दो। अब हमारा काम है किस पाइप से? इस पाइप से। ये जो पाइप दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, इस पर सी टाइप के कुछ छल्ले पाए जाते हैं। ध्यान समझिएगा, समझा रहा हूँ। जो हमारा विंड पाइप है या श्वास नली लिख लो, श्वास नली, ठीक है, हिंदी में समझ लो। जो श्वास नली है, श्वास नली में कुछ छल्लेनुमा संरचना पाई जाती है। क्या? श्वास नली में कुछ छल्लेनुमा संरचना पाई जाती है, उपास्थि बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। तो ये जो छल्लेनुमा संरचना पाई जाती है किसकी? श्वास नली। श्वास नली को एक ट्रेकिया और बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया और बोलते हैं भाई, ठीक है, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के ऊपर क्या पाई जाता है? छल्लेनुमा संरचना पाई जाती है, सी टाइप की छल्लेनुमा संरचना पाई जाती है। सर ये बताना है आपको, जो विंड पाइप है सर, इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 से लेकर 11 सेंटीमीटर लंबाई होती है। कितने? 10 से 11 सेंटीमीटर। अब इसी रास्ते में एक और पाई जाती है स्ट्रक्चर, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। गंदा बना दिया, लेकिन समझ लो आप अच्छे तरीके। इसको थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ। देखो ये श्वास नली है, श्वास नली के ऊपर एक स्थान पाया जाता है। दोबारा से मैं बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ। देखो, ठीक है, ये समझ लो, ये श्वास नली है। अब इसके ऊपर एक इस तरीके से एक स्थान पाया जाता है। श्वास नली है, ये क्या है? श्वास नली आपकी लिख लो, कहाँ ये है? हाँ, ये श्वास नली। श्वास नली में एक देखो, श्वास नली दिखाई दे रहा है, टैटुआ। इसको क्या बोलते हैं? टैटुआ। टैटुआ बोलते नहीं बोलते? हाथ लगा के देखो सभी लोग, टेस्ट करो। ये इसको टैटुआ बोलते हैं। तो टैटुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या क्या टैटुए क्या बोलते हैं? इसको लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं इस वाले पार्ट को। या स्वर यंत्र लिख लो इसको कहीं, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? लैरिंग्स। तो आपको बताना लैरिंग्स कहाँ पाया जाता है? तो लैरिंग्स बताना है सर, श्वास नली में पाया जाता है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर पाया जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स का काम क्या होता है? इसको ही साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको साउंड बॉक्स बोल सकते हैं या वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है। साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कैसे कहते हैं? तो आपको बताना होगा किसको बोलते हैं भाई? हम लैरिंग्स को बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ होती है? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाला हूँ वो समझो। जो हमारा लैरिंग्स होता है, जो हमारा लैरिंग्स होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं? एडम्स एप्पल पाया जाता है। क्या? एडम एप्पल पाया जाता है। इसको टैटुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैटुआ। टैटुआ ऐसे लिख लो हिंदी में, ठीक है, टैटुआ। टैटुआ में क्या होता है? यहाँ पर एक एडम्स एप्पल, एक मसल्स पाई जाती है जिसे एडम्स एप्पल का बोलते हैं। एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल का मुख्य काम क्या होता है? ये आवाज़ को भारी करता है। क्या? भारी बनाता है। आवाज़ को क्या करता है? भारी करता है। और तारत्व को क्या कर देता है? कम कर देता है। जो तारत्व होता है उसको क्या कर देता है? ये कम कर देता है, ठीक है, लिख लो, समझ लो। तारत्व को क्या कर देता है? कम कर देता है। समझो, जो हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट होता है, समझो, जो लैरिंग्स वाला पार्ट वाला, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम? साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं। क्योंकि देखो, आप जब भी कुछ भी शब्द बोल रहे हो, तो जो भी शब्द बोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कंपन होगा, यहाँ पर, तभी बोल पाओगे, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे। अगर आपको किसी शब्द को बोलना है, क्या शब्द को बोलना है, तो आपकी जीभ की मांसपेशियां कार्य करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की, समझेगा, अगर किसी व्यक्ति की लैरिंग्स वाला पार्ट में अनियमितता है, अगर कोई व्यक्ति लैरिंग्स का, जिसका क्या है, खराब है, ठीक नहीं है, ये विकसित नहीं है, लैरिंग्स वाला पार्ट अगर विकसित नहीं है, तो वो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। क्या? किसी के लैरिंग्स वाला पार्ट खराब है तो वो व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं? गूंगा, ठीक है। तो कौन ने बोल, लैरिंग्स वाला अगर पार्ट विकसित नहीं होगा तो बोल नहीं सकता, क्योंकि ये वॉइस बॉक्स है। जैसे ही आपके अंदर से जो भाव विचार आ रहे हैं आपके दिल में से, तो वो यहाँ टकराते हैं। यहाँ टकराएंगे तो बोलेगा सही, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, उसको गूंगा बोलते हैं। गूंगा किसको बोलते हैं? तो गूंगा उसको बोलते हैं जिसके जो लैरिंग्स है वो विकसित नहीं होते हैं, इनमें लैरिंग्स बिल्कुल डेवलप नहीं होता है, उसे बोलते हैं गूंगा। समझ आया? क्योंकि बोल नहीं पाएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि जिनमें जीभ होते हैं, लैरिंग्स तो उनका ठीक होता है, लेकिन उनकी जो जीभ है, जीभ की मसल्स विकसित नहीं होती हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? जो जीभ की मसल्स अगर विकसित नहीं है तो वो शब्द नहीं बना पाएगा। क्या? शब्द अगर बोलना चाह रहा है उस शब्द को नहीं बोल पाएगा, अगर जीभ के अंदर मसल्स अगर डेवलप नहीं है तो। समझ आया? तो इसके अंदर एडम्स एप्पल पाया जाता है। जो एडम्स एप्पल है, ये हमारी जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज़ को भारी करता है। तो पूछेंगे आपसे कि पुरुषों में आवाज़ भारी होने का क्या कारण
कारण, तो एडम्स एप्पल का डेवलप होना ही मेन कारण है कि हमारी जो आवाज़ है कंपैरिजन टू फीमेल, अगर महिलाओं से कंपेरिजन किया जाए तो हमारी जो आवाज़ भारी होने के पीछे हमारे जो टैटू है एडम्स एप्पल है लेरिंग्स वाले पार्ट में, ये विकसित होता है, इसीलिए हमारी आवाज़ क्या होती है, भारी होती है। महिलाएं तो चुमुच करती रहती है ना, करती रहती है ना, हाँ ऐसे बोल तो गुड़गुड़ाती रहती है, उनको बहुत धीरे बोलती है भाई, कुछ लड़कियां बहुत धीरे बोल लेती है, मुझसे तो कभी बोला नहीं जाता इतना धीरे, कोई पास वाला भी नहीं सुनेगा, ऐसे बात कर लेते कोटर कोटर, ऐसे वैसे मत किया करो भाई, बोला करो अच्छे तरीके से। हाँ भगवान ने विकसित किया है तो बोला करो, है कुट करने से क्या मतलब है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, एडम्स एप्पल आगे समझ में। अब समझो यहाँ से इसमें जैसे ही हवा आएगी तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांटते हैं, तो जो पहली जो है ध्यान दे दीजिए, ये है मुख्य श्वास नली, इसमें से इसके बाद जो बटेगा इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, क्या ब्रोंकाई को श्वसनी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, श्वसनी होगी, ब्रोंकाई को क्या बोलते हैं, श्वसनी। सबसे पहले जो प्राइमरी जिनका जो बढ़ती हैं, जिनका डिवाइडेशन होता है किसका, श्वास नली का, तो उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फिर आगे जाके जो ये संरचना है इसको ब्रोंकाइलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकाइलस बोलते हैं। तो पूछेगा ब्रोंकाइलस क्या होता है, सेकेंडरी डिवीजन, क्या सेकेंडरी डिवीजन ऑफ किसका, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ द आप बोले विंड पाइप बोल दो, ठीक है, इसका सेकेंड डिवीजन होता है विंड पाइप का, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइलस बोल देते हैं। समझ आया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पेड़ सा बन रहा है, पेड़ तो नहीं, अंगूर का गुच्छा, क्या अंगूर का गुच्छा बन रहा है, नहीं बन रहा, अंगूर खा लो किसी को खाना हो तो, जो अंगूर के गुच्छे समान संरचना बन रही है इसी को बोलते हम एल्वोलाई, एल्वोलाई या कहीं एल्वोलाई मिलेगा, कहे एल्वोलाई के द्वारा ही क्या किया जाता है, हमारे शरीर में, हमारे जो बॉडी के अंदर, जो लंग्स के अंदर जो ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड को प्योरीफाई किसके द्वारा किया जाता है, तो एल्वोलाई के द्वारा किया जाता है। ये आपको समझना बेहद जरूरी है। समझ में आ गया। तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई बताएंगे तो आपको बताना है एल्वोलाई, क्या लंग्स की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं, एल्वोलाई को बोला जाता है। यहीं पर क्या होता है, जो आपका जो ब्लड है, जो आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके आती है, अशुद्ध ब्लड लेके आती है, वो यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को मिला लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज कहाँ पर होता है, तो बताना होगा एल्वोलाई वाले पार्ट में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, या प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है एल्वोलाई में होता है। दूसरा क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है सर, किडनी में होता है। पंपिंग ऑफ ब्लड, हार्ट आपका पंपिंग करने का काम करता है। ये तीनों क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरीके से प्रोसेस रहती है। ये गुच्छनुमा संरचना होती है, इनको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ हिंदी में वायुकूपिका भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, वायुकूपिका भी बोलते हैं, वायुकूपिका, ठीक है। समझो एल्वोलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, वायुकूपिका। बहुत बार पूछा गया वायुकूपिका, जो आपका जो लंग्स है इनकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो आपको बताना है एल्वोलाई या वायुकूपिका होती है। ये पूरा हाँ ये बता दिया। देखो ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके आएगी, तो ब्लड लेके आएगी तो इसमें क्या क्या चीज़ होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, क्योंकि ये कैसा ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो आगे जाकर के ये एल्वोलाई वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, एल्वोलाई वाला पार्ट है, समझिएगा। एल्वोलाई वाले पार्ट में आता है। तो यहाँ पर एल्वोलाई वाले पार्ट में एक्सचेंज होता है गैसेस का। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही आएंगे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है कि नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो ऊपर से ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, कम है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर एंट्री करेगी किसके अंदर, एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन एंट्री करेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा फिर यहाँ पर बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कम हो जाएगी, तो इधर ये निकाल दिया जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से फिल्टर हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया या प्योरीफाई हो गया आपका ब्लड। तो ब्लड प्योरीफाई इस तरीके से होता है। ये प्रोसेस बहुत बार पूछ लिया गया है कि ब्लड किस प्रोसेस के द्वारा प्योरीफाई किया जाता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ब्लड को क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। बहुत सारा बता दिया, मुझे लग रहा है ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया, उम्मीद करूंगा। जो सीधा के सीधा क्वेश्चन पूछते हैं वो समझ लो। जो हमारी नाक है, नाक के अंदर समझो, जो हमारी नाक होती है, नाक में बाल पाए जाते हैं। बाल का काम क्या होता है, जो डस्ट के कण होते हैं, आपने पता होगा, जो धूल अगर कहीं जो भेड़ वगैरह चराते हैं जो लोग, तो उनमें क्या होता है भाई, बेचारे रास्ते में चल रहे होते हैं तो धूल आ गई। कभी आपने गेहूं का भूसा भरा है घर में,
हाँ, हमने भरा भाई, एक बार भरा था। गेहूँ को जब कूटवा लेते हैं ना, तो घरों में भूसा को भरते हैं। भूस को भरते हैं तो भाई क्या होता है, हम भूसी बोलते हैं अपनी भाषा में, पता नहीं है आप जाने क्या बोलते हैं। तो जो भूसा होता है ना, उसको हम किसी कमरे में भरते हैं, तो उसमें से त्रिपाल पल्ली वगैरह ला के उसमें डालते हैं। तो क्या होता है, उसमें से जो डस्ट निकलती है ना, वो हमारे अंदर जाने की कोशिश करती है। जब वो डस्ट हमारे अंदर जाने की कोशिश करी, तो नाक के अंदर क्या पाए जाते हैं, बाल। बाल क्या करेंगे भाई, रुक रुक रुक, तेरे छाने फिल्टर करेंगी। तो हमारी नाक के अंदर क्या कर, नाक का काम में है, जो हमारी वायु बाहर से आ रही है उसको फिल्टर भी करने का काम करेगी। और कभी कभी क्या होता है, अरे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पड़ रही, हवा पड़ रही है, गर्म हवा आ रही है, बिल्कुल तेज़ हवा आ रही गर्म। तो क्या होगा, गर्म की गर्म जाएगी तो जल जाओगे ना आप, हाँ नहीं जल जाओगे। तो क्या करना है, तो जब गर्म हवा आ रही है तो नाक क्या करेगी, फिल्टर लगा दी भाई, ठंडी कर देगी। क्या करेगी, नाक क्या करेगी, ठंडी कर देगी आपकी हवा को, फिर धीरे धीरे स्लो मोशन में अंदर की तरफ ले लेगी। काम समझ में आ गया। पहला काम आपके जो डस्ट का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको छानने का काम करते हैं। दूसरा टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं, जो हमारी नाक है। और इसमें सिलिया सिल्का नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो जैसे जम जाता है ना, तो उनको साफ श्लेष्मा, ये जो आपने बताया निकालते हैं ना, नाक को कुछ लोग कुदरते रहते हैं, उसको श्लेष्मा ही होता है, निकालते रहते हैं, नाक को साफ करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोल देते हैं। राइट, ये समझ में आ गया। और उबासी क्या होता है, उबासी, हाँ उबासी सभी को आ रहा होगा, आता भी है, किसी किसी को पढ़ने में भी आ रहा होगा। उबासी कहते हैं कि हम जब सांस की ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो उबासी का मतलब होता है कि मतलब एक बलपूर्वक ऑक्सीजन को ग्रहण करना। मुंह को इतना तगड़ा फाड़ देते हैं, इतना तगड़ा फाड़ देते हैं, तो फिर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, तो ऑक्सीजन को बलपूर्वक ग्रहण करना उबासी। ठीक है, समझ में आ गया क्या। ऑक्सीजन मुंह कितना फाड़ देते हैं, उबासी लेते हैं, इतना फाड़ देते हैं मुंह, इतना फाड़ेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, उबासी। उबासी समझा। छींक क्या बोलते हैं भाई, जो आपकी सिलिका वाले ये चीज़ें हैं, इनमें क्या कोई धूल के कण वगैरह फंस जाएंगे तो क्या होगा, अरे नहीं नहीं दिक्कत आ गई भाई। या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे अंदर जा रहे हैं कण, तो पहचाने गड़बड़ हो रही है, तो छींक, इसको निकाल दो। जो हानिकारक चीज़ आ रही है, जैसे बहुत सारी गंदी गैसें आ गई, और गंदी गैस तो जानी नहीं है, नहीं जानी तो भाई इसको निकाल दे। जोर प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जो वायु है उसको बाहर निकालना ही छींकना होता है। समझ में आ गया। ये एपिग्लोटिस मैंने आपको समझा दिया, ये एडम सेपल सोरेंथ लेरिंग्स बता दिया, श्वासनली बता दिया, श्वसनी बता दिया, श्वसनिकाएं, इनको इंग्लिश में और समझ लो, यहाँ पर नाम मैं लिख देता हूँ। ये क्या हो गई, श्वासनली। श्वासनली उसको ट्रेकिया समझ लो, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेकिया बोल देते हैं। श्वसनली इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। श्वसनिकाएं इसको ब्रोंकाइलस बोलते हैं, ब्रोंकाइलस बोल देते हैं, समझो। यह वायुकुप का एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई बोल देते हैं इसको, समझो। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ वैसे ही। लंग्स के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी बोलते हैं, पिंक कलर के होते हैं। हाँ, ये समझ लो, ये जो एक लंग्स होता है उसमें कितनी पाई जाती है आपकी जो एल्वोलाई, 1,00,000। एक में 1,00,000, दूसरे में 1,00,000, मतलब 2,00,000 हमारे जो लंग्स है उनमें क्या पाई जाती है, एल्वोलाई पाई जाती है। उम्मीद करूंगा ये टॉपिक पूरा समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, और यहाँ से इसी तरीके क्वेश्चन पूछे। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो भाई सपोर्ट करो अपने छोटे बड़े भाई को। तो भाई धन्यवाद। अभी जुकाम मुझे भी हो रहा है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करो लाइफ में, और कुछ नहीं रखा। ठीक है भाई।